हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंपोजिट इंडेक्स और कोर्स कोड ABC 109 रिसर्च मेथोडोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा कंपोजिट इंडेक्स। जैसा कि हम लोग सोशल साइंसेज में, इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है, तो यहाँ पर हम लोगों को कम्प्लेक्स इकोनॉमी एंड सोशल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे फूड सिक्योरिटी हो गया, चाइल्ड डिप्रीवेशन हो गया, ठीक है, और आप ले सकते हो ह्यूमन वेलबीइंग हो गया, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। तो इसको एक सिंगल वेरिएबल से मापा नहीं जा सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये सेवरल डायमेंशन एंड इंडिकेटर का ये फंक्शन होता है, ये निर्भर करता है। बात को समझिए। SDI जैसे है, जिसका 3 डायमेंशन आपका है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जैसे हेल्थ हेल्थ डायमेंशन है, वो डिपेंड करता है मोर देन 1 इंडिकेटर, ठीक है। एजुकेशन का के साथ भी वही है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बहुत सारे इंडिकेटर पर निर्भर करता है, जिसके लिए। और कंपोजिट इंडेक्स का एक बेटर एग्जांपल SDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम इस पोजीशन में आ गए कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कंपोजिट इंडेक्स क्या है। तो कंपोजिट इंडेक्स क्या है कि कंपोजिट इंडेक्स गिव अस एक सिंगल पिक्चर देता है और कैप्चरिंग करता है लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल डायमेंशन इंडिकेटर, ठीक है। या आप कह सकते हो कि कंपोजिट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कैप्चरिंग करता है मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ सेवरल डायमेंशन एंड इंडिकेटर को। मतलब कहने का मतलब है कि आप एक बॉक्स समझने की कोशिश कीजिए। एक बॉक्स में सारा सामान रख कर और उसको एक नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। बेटर एग्जांपल ले रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब एग्जांपल है, मान के चलो, और एग्जांपल में हम ले रहे हैं चिकन करी, ठीक है। एक उदाहरण है चिकन करी का, हम उदाहरण ले रहे हैं। तो चिकन करी क्या रिजल्ट है, ये फाइनल आउटकम है। इससे पहले चिकन करी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है, तब एक पिक्चर में हम चिकन करी को प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान के चलिए चिकन चाहिए, ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, मसाला चाहिए, ठीक है, और भी क्या कहते हैं, ओनियन जो प्याज हो गया, बहुत सारा गार्लिक वगैरह, बहुत सारे आइटम को मिलाकर हम एक पिक्चर में पेश करते हैं चिकन करी। उसी तरह कंपोजिट इंडेक्स में सेवरल इंडिकेटर और क्या कहते हैं, इंडिकेटर और डायमेंशन को एक बक्सा में रखकर उस बक्से को ऐसा एक नंबर से सूचित करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जिससे सारा वो इंडिकेटर और डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया, ये कंपोजिट इंडेक्स हो गया, ठीक है। या कंपोजिट इंडेक्स मतलब है कि ये इट इज द फंक्शन ऑफ सेवरल डायमेंशन एंड इंडिकेटर। अब इसका कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है, अगर कंपोजिट इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब केवल पॉजिटिव इंडिकेटर को हम लेंगे, ठीक है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें जो हायर वैल्यू आता है वो हायर डेवलपमेंट को बतलाता है, और लोअर वैल्यू जो आएगा वो लोअर डेवलपमेंट को बतलाएगा, ठीक है। दूसरा तरफ जब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कंपोजिट इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं निगेटिव इंडिकेटर लेकर, उसमें जो हायर वैल्यू जो आएगा वो इंडिकेट करेगा खराब प्रदर्शन को, वर्स परफॉर्मेंस को, ठीक है, और लोअर वैल्यू आएगा तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर है कि देखिए, ये दोनों तरह के डाटा को इंक्लूड करता है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा करने का मतलब जिसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सैलरी हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, ये सब। और जो क्वालिटेटिव डाटा को हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक दे सकते हैं। लेकिन कंपोजिट इंडेक्स सारा दोनों तरह के ये डेटा को अपने में शामिल करता है, इंक्लूड करता है। अब मान के चलो एक बेटर एग्जांपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देना चाहते हैं कि जैसे मान के चलो किसी लड़की के शादी के लिए लड़की का बाप
वो क्या देखेगा, लड़की का बाप देखेगा कि इनकम क्या है, ठीक है, इनकम। तो इनकम एक हम इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लड़की की तरफ से डिमांड आएगा कि हाइट होना चाहिए, अच्छा स्मार्ट होना चाहिए, जिसको क्वालिटी ये डाटा है, दोनों को मिला के, ठीक है, ये सब सारा चीज सेवरल डायमेंशन इंडिकेटर को मिलाकर एक ऐसा लड़का को चुना जाएगा जो सारा चीज उसमें ये गुण हो जाए, वही लड़का कंपोजिट इंडेक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, तब वो शादी हो गया, ठीक है। इसी तरह ये कंपोजिट इंडेक्स का मैंने बताने के लिए दो एग्जांपल दिया, दोनों इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है, रिसर्चर को इंडिकेटर को चॉइस करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने इंडिकेटर को अगर चॉइस कर लिया तो उसका डाटा अवेलेबल है या नहीं है ये देखना पड़ता है, ठीक है, डाटा है कि नहीं है, फिर उसको कैसे हम, जैसे मान के चलो हमको करना है, जैसे हमको ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हमको कंपोजिट इंडेक्स बनाना है, इसमें कौन कौन सा इंडिकेटर को चॉइस, मैंने कौन सा इंडिकेटर को हम चूज करें, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। और जो चूज करेंगे उसका डाटा अवेलेबल है या नहीं नेट पर या कहीं सरकारी विभाग में, पहली बात। और ये दो चीज बताता है, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी बताता है। जैसे हम दो राज्य का कंपैरिजन कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम में, तो ये कंपोजिट इंडेक्स, जैसे आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ये हम कंपेयर कर रहे हैं दो राज्य में, जैसे झारखंड और हम महाराष्ट्र से कर रहे हैं, तो वहां पर जो क्वांटिटी भी बताता है, दो प्लेस का, ये दो तरह, मतलब इसका आप कह सकते हो SI यूनिट, दो चीज हो सकता है, क्वांटिटी और प्लेस हो सकता है। दो प्लेस का इससे कंपैरिजन कर सकते हैं, या दो क्वांटिटी का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द video for composite index, and next video will cover the step involved in construction of composite index. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.